Hello students, now here we are starting chapter number 5 class 10th arithmetic progression and today's topic is about sum of n terms of an AP. Okay, तो कोई AP आपके पास है उसके n terms का सम कितना होगा. ठीक है, तो देखो इसका डेरिवेशन जो है फॉर्मूले का वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो मैं डायरेक्टली आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ. Sn equals to n by 2 2a plus n minus 1t. ठीक है, उसका एक और फॉर्मूला होता है क्या, Sn इक्वल्स टू n by 2. देखो इससे बनाया हुआ फॉर्मूला भी, इस 2a को मैं कैसा लिख दूं, a plus a. तो देखो ये जो चीज आती है ये भी एक फॉर्मूला बन रही है, तो ये क्या होता है, Sn इक्वल्स टू n by 2 a plus l या फिर a plus an भी बोलते हैं इसको, है ना. तो यहाँ पे दो फॉर्मूले हैं जो आपको ध्यान रखना है सम ऑफ n टर्म्स के लिए, है ना. Sn यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है सम ऑफ n टर्म्स को, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ टर्म्स को, a फर्स्ट टर्म एंड नंबर ऑफ टर्म्स b कॉमन डिफरेंस. ओके, यहाँ पर Sn सम ऑफ n टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स, a फर्स्ट टर्म एंड an दैट इज nth टर्म. ओके, तो आपके पास ये सम ऑफ n टर्म्स निकालने के लिए कुछ चीजें जरूरी होनी चाहिए, वो आपको यहाँ पर फॉर्मूले के थ्रू पता चलेगा. ठीक है, अब देखो एक एपी आपके पास है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ये एपी है. ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर आपके सामने एक रिलेशन बता रहा हूँ सम ऑफ n टर्म्स मतलब Sn और An के बीच में. ठीक है, इसके अलावा ठीक है Sn और An. ठीक है, देखो आप सम ऑफ फर्स्ट टर्म कितना आएगा 2. इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है 2 है ना. तो क्या S1 और A दोनों सेम है या फिर नहीं है, S1 और A1 है ना. मतलब सम ऑफ फर्स्ट टर्म और AP का फर्स्ट टर्म दोनों इक्वल होता है. ठीक है, अब सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम ऑफ टू टर्म्स कितना है अगर आप देखेंगे तो A1 प्लस A2. ठीक है, सम ऑफ टू टर्म्स कितना है A1 प्लस A2 4 प्लस 2 6. ठीक है, चलो तो क्या इस A1 के प्लेस पे मैं S1 लिख सकता हूं, A1 के प्लेस पर मैं लिख सकता हूं S1. तो देखो क्या हो जाएगा S2 इक्वल टू S1 प्लस A2. तो अगर मुझे A2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा S2 माइनस S1. A2 कितना हो जाएगा आपका S2 माइनस S1. ठीक है, ऐसे देखो अगर मैं S3, तो S3 कितना होगा फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म. So S3 इक्वल टू, अभी A1 प्लस A2, तो A1 प्लस A2 को क्या S2 लिख सकता हूं मैं, तो थर्ड टर्म कितना हो गया आपका S3 माइनस S2. ठीक है, तो इसी टाइप से अगर मैं Sn या nth टर्म मुझे निकालना हो, अगर आपके पास सम ऑफ टर्म्स गिवन है और मुझे nth टर्म निकालना हो तो क्या है मेरे पास An इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 है, तो यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी कितना आएगा n, फिर साइन माइनस का, यहाँ पर 3 तो यहाँ पर 3 में से माइनस में करेंगे 2, यहाँ पर देखो 2 तो यहाँ पर 2 और 2 माइनस में तो 1 था, तो इसे यहाँ पर ये n और यहाँ पर क्या आएगा n माइनस 1. यह आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, अगर आपको n टर्म निकालना और आपके पास सम ऑफ टर्म्स गिवन है. ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला है an इक्वल्स टू Sn माइनस s बेस में n माइनस 1. ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. ओके, so next we are here to find sum of first n positive integers. ठीक है, sum of n first positive integers मतलब क्या कि 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to 100. तो इनका सम हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं. ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर रहे हैं, है ना. तो आप देखो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, तो मैं AP को क्या लिखूंगा 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus up to n. ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो आपका फर्स्ट टर्म कितना है 1 है, कॉमन डिफरेंस d कितना है 2 माइनस 1 मतलब 1, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है n है, और लास्ट टर्म भी कितना है n. ठीक है, तो जहां पर आपके पास लास्ट टर्म होता है और नंबर ऑफ टर्म्स दोनों होते हैं, तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाते हो, Sn इक्वल्स टू n by 2 a प्लस an. ठीक है, तो देखो Sn इक्वल्स टू n, तो n नहीं तो n by 2 इज a कितना है 1 और an लास्ट टर्म वो भी कितना है n. तो आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो आप n
n+1/2, ये फॉर्मूला हो गया आपके पास, ठीक है। अगर मुझे स्टार्टिंग से 100 टर्म्स का सम निकालना है, सो S100 इज इक्वल्स टू, देखो n की वैल्यू कितनी 100 है, सो 100 into 101 upon 2, that is 101,002, that is 5050, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो n के प्लेस पे आप उस क्वेश्चन में 50 पुट कर देंगे, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ओके। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 5.3, so here AP can 2 7 12 up to 10th टर्म, ये आपको सम निकालना है। तो फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पर 2 एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। अभी 10 टर्म्स हुई, 10 टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए 10, ठीक है। या आपको गिवन है सारी, और व्हाट यू हैव टू फाइंड सम ऑफ 10 टर्म्स, मतलब S बेस्ट, ओके। तो देखो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn equals to n/2 2a plus n-1d, ठीक है। सो S n की वैल्यू 10 है, तो इक्वल टू 10/2 2 into a की वैल्यू 2 है, प्लस 10-1 into d की वैल्यू कितनी 5, ठीक है। तो देखो अभी 10/2 इज इट इज 2 to the 4 प्लस 10-1 9 9 5 का 45, ओके। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 10/2 के 5 हो जाएगा, सो 5 into 49, ठीक है। सो आंसर विल बी 245, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। तो आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूरा इस टाइप से करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कैसे होगा सर। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके पास, तो ये 7 plus 10/2 plus 14 plus 84, ठीक है। तो देखो ये जो मिक्स फ्रैक्शन है पहले इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, है ना। तो आपकी जो एपी होगी वो इस तरीके से 10 plus 21/2 plus 14 plus 84, ये आपकी एपी होगी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो तो फर्स्ट टर्म आपके पास कितना है 7, कॉमन डिफरेंस कितना है 21/2 minus 7, दैट इज 7/2, या तो कॉमन डिफरेंस आएगा। और लास्ट टर्म आपको यहाँ पर गिवन है n equals to 84, ठीक है। और आपको फाइंड क्या करना है सम ऑफ n टर्म्स, क्योंकि n आपको यहाँ पर पता नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी आपके पास रहेंगे उसमें पहले आप n निकालोगे, ठीक है। तो n कैसे निकालोगे आप, बाय यूजिंग द फॉर्मूला an is equals to a plus n-1d, okay। so the value of an की वैल्यू कितनी देखो आप 84, a की वैल्यू कितनी 7 plus n-1 into the value of d is 7/2, okay। plus 7 इधर आया तो -7, so 84 minus 7 77, okay। 2 डिवाइड इधर आया तो मल्टीप्लाई, 7 मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, equals to n-1, 11 to the 22 minus with the plus 1, so n की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, n equals to 23, n की वैल्यू 23 आ गई आपके पास, ठीक है। अब ये जो n की वैल्यू 23 आई है, इसका यूज करते हुए आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे n/2 a plus an, ठीक है। तो देखो आप S n की वैल्यू 23, so 23/2 a मतलब फर्स्ट में 7 प्लस a मतलब लास्ट में 84, ठीक है। सो 23/2 into 84 plus 7, that is 90, ठीक है। तो इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना आएगा 23 मतलब 23 का 3 कैरी 2, और 23 9 का, तो 230 minus 23, तो 10 minus 7 207, ठीक है। प्लस 9 तो 209 हो जाएगा, इसको आप डिवाइड कर लो तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, ओके। और अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में इतना भी ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आपको पता लग गया तो आपको
ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके पास डिफरेंट सिचुएशंस गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में, और इन सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज फाइंड करना है ना। और देखो इतना इजी क्वेश्चन है क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी गिवन है क्या फाइंड करना है और क्या गिवन है ना, ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 4 लेना। तो देखो यहाँ पर गिवन ऐसा लिखा हुआ है, गिवन A3 इक्वल टू 15 एंड S10 इक्वल टू 125, ये आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, D की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और A10 फाइंड करना है, ठीक है। ये आपको 4 क्वेश्चन में फाइंड है। तो देखो कैसे फाइंड आउट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो A3 आप सभी को पता है A3 इक्वल टू कितना होता है A प्लस 2D। तो देखो यहाँ से इक्वेशन मिल गया आपको A प्लस 2D इक्वल टू 15, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। ऐसे ही आप सभी को पता है S10, है ना, जो SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो सिमिलरली S10 का फॉर्मूला क्या होगा 10/2, ठीक है, 2a प्लस 10 माइनस 1 मतलब 9d। अब S10 की वैल्यू कितनी, देखो 2 से कैंसिल है 5, S10 की वैल्यू कितनी देखिए आपको 125, तो यहाँ पर मैंने 125 पुट कर दिया और ये 5 मल्टीप्लाई में जो डिवाइड में आएगा इज इक्वल टू 2a प्लस 9d, तो कैंसिल हो जाएगा। सो योर सेकंड इक्वेशन इज 2a plus 9d is equals to 25, that is your second equation, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो आसान है, ठीक। फर्स्ट इक्वेशन क्या है a plus 2d equal to 15 और सेकंड इक्वेशन है 2a plus 9d is equals to 25। तो एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे, 2 into a 2a plus 4d is equals to 30, 2a plus 9d is equals to 25. By changing the sign, you will get minus 5d is equals to 5. So the value of d here is minus 2. तो d की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस, ठीक है। तो एक इसको आपने फाइंड कर लिया। अब A10 आपको निकालना है, तो आप सभी को पता है A10 को अपन क्या लिख सकते हैं a plus 9d। तो A10 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो D के साथ साथ आपको A की वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगी, ठीक है। तो A की वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, देखो इस D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, लाइक सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करें, ठीक है। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ A इक्वेशन नंबर फर्स्ट, A plus 2D इक्वल टू 15 ये फर्स्ट इक्वेशन है। सो A plus 2 into minus 1 इक्वल टू 15, सो A minus 2 इक्वल टू 15, तो द वैल्यू ऑफ A 70, तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 17 आ गई। अब फाइनली आपको निकालना है A10, ठीक है। सो A10 इक्वल टू कितना होगा A plus 9d, A की वैल्यू कितनी है 17 प्लस 9 into minus 1, A और D की वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दिए मैंने, तो 17 minus 9, ओके, यू विल गेट आंसर इज 8। तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, ओके। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।